नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फुल स्टोरी। यह अध्याय नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यह उनकी यात्रा, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और ऐतिहासिक दिन का वर्णन करता है जब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। एक शपथ ग्रहण समारोह 10 मई 1994। कहानी 10 मई 1994 को भव्य समारोह से शुरू होती है जब नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। यह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया था। विभिन्न देशों के कई अंतर्राष्ट्रीय नेता और गणमान्य व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए एकत्र हुए थे। दिन को इंद्रधनुष सभा कहा जाता था क्योंकि सभी दौर और रंगों के लोग एक साथ शामिल हुए थे। नेल्सन मंडेला, अपने डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी और FW de क्लेर्क ने पद की शपथ ली। 2. स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक क्षण। मंडेला ने इसे सभी दक्षिण अफ्रीकी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में दुर्लभ विशेषाधिकार कहा। उन्होंने याद किया कि कैसे देश पहले रंगभेद, नस्लीय भेदभाव के लिए जाना जाता था, जहां गोरे लोगों ने सभी अधिकारों का आनंद लिया, जबकि काले लोग दुख, उत्पीड़न और गरीबी में रहते थे। उन्होंने घोषणा की कि फिर कभी इस खूबसूरत भूमि को एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा। उसके लिए स्वतंत्रता अनगिनत देशभक्तों के विशाल बलिदानों के बाद आ गई थी। 3. सैन्य और एयर शो। शपथ के बाद दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल, पुलिस और वायुसेना का प्रदर्शन था। यह प्रतीकात्मक था क्योंकि पहले एक ही सेना ने काले लोगों पर अत्याचार किया था, लेकिन अब उन्होंने पहले अश्वेत राष्ट्रपति को वफादारी और सम्मान के साथ सलाम किया। जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रीय ध्वज को आकाश में उड़ान भरी, शांति और एकता का संकेत। मंडेला ने कहा कि यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति वफादारी और लोगों की नई सरकार के प्रति वफादारी का एक इशारा था। 4. स्वतंत्रता पर मंडेला के प्रतिबिंब। मंडेला ने अपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में बात की, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की यात्रा। उन्होंने समझाया कि उनकी युवावस्था में उनका मानना था कि वह स्वतंत्र है। अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, धाराओं में तैरने के लिए स्वतंत्र, भूनने के लिए मुफ्त मकई, बैल की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता सीमित थी। एक काले आदमी के रूप में उसे स्वतंत्रता नहीं थी। जहां वह चाहता था वह रहते हैं। वह शिक्षा प्राप्त करे जो वह चाहता था, या उसकी पसंद का अच्छा काम है। उसकी स्वतंत्रता को उसकी त्वचा के रंग के कारण ही छीन लिया गया था। 5. उत्पीड़न और जिम्मेदारी का एहसास। मंडेला ने महसूस किया कि न केवल उनकी स्वतंत्रता बल्कि सभी अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता को बंद कर दिया गया था। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनके लोग स्वतंत्र नहीं थे तो उनकी अपनी स्वतंत्रता निरर्थक थी। इस जागरूकता ने उन्हें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC में शामिल कराया और अपना जीवन संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। वह जानता था कि इस संघर्ष ने बलिदान की मांग की। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी, जेल में साल बिताए या लगातार भय में रहते थे। मंडेला ने खुद 30 साल जेल में बिताए। 6. साहस और शक्ति। मंडेला का मानना था कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। उन्होंने कहा, बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है, लेकिन वह जो उस डर को जीतता है। जेल जीवन ने उसे धैर्य, दृढ़ संकल्प और बलिदान के महत्व को सिखाया। 7. हर आदमी के जुड़वां दायित्व। मंडेला के अनुसार हर आदमी की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। 1. अपने परिवार, बच्चों और पत्नी के प्रति कर्तव्य। 2. अपने समुदाय, देश और लोगों के प्रति कर्तव्य। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के लिए दोनों दायित्वों को पूरा करना असंभव था। अगर वे अच्छे पारिवारिक पुरुषों की तरह रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें राष्ट्र को अनदेखा करना पड़ा, और अगर वे राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो उन्हें पारिवारिक जीवन का त्याग करना पड़ता था। मंडेला को स्वयं स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अपने पारिवारिक जीवन का त्याग करना पड़ा। मंडेला ने कहा कि उनके लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा ने उन्हें एक निडर व्यक्ति में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है गरीबी से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति, गरिमा और समानता के साथ रहने की स्वतंत्रता। उसके लिए स्वतंत्रता केवल व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए थी। 9. ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स। मंडेला ने स्वीकार किया कि वह इस संघर्ष में अकेले नहीं थे। अनगिनत पुरुषों और महिलाओं, ज्ञात और अज्ञात, ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि वह केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो उसके सामने गए थे। उन्होंने उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता उनके संघर्ष का परिणाम थी।
अध्याय मंडेला के एक ऐसे देश के दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है जहां सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता को एक सामूहिक उपहार कहता है जिसे हमेशा के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। उसके लिए उसकी शपथ का दिन केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि सभी दक्षिण अफ्रीकी लोगों की जीत थी। यह पाठ नेल्सन मंडेला की उत्पीड़न से लेकर स्वतंत्रता, उनके बलिदानों, सच्चे साहस के विचार, लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और समानता के बारे में उनकी दृष्टि पर प्रकाश डालता है। यह हमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र और दृढ़ता की शक्ति के बारे में सिखाता है।